बहुत दिनों के बाद आज हम लोग का एक वीडियो आ रहा है ना, क्योंकि मैं कहीं बिजी चल रहा था, कुछ रूटीन गड़बड़ाई हुई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब फिर कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज रूटीन पे आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग दवाइयां में एंटीबायोटिक की सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सेफडिनीर। सेफडिनीर जो एंटीबायोटिक है ये सिफिलोस्पुरिन क्लास से बिलोंग करता है, यानी उस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये काम कैसे करता है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या डोज है, कहाँ यूज कर सकते हो, प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या ड्रग इंटरेक्शन है, तो इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देखेंगे। अंत तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत दवाइया में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसा मैंने कहा, सेफडिनीर सिफेलोस्पुरिन क्लास से बिलोंग करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो अलग अलग जगह पे यूज हो सकता है। इसका जो काम करने का तरीका यानी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बाकी सिफेलोस्पोरिन की ही तरह है। ये भी क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है, यानी ट्रांसपेप्टाइडेज जो स्टेज होता है उसको रोक देता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल बैक्टीरिया को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है चीजों से, ठीक है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और सेफ रखता है। तो क्या करता है ये कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर ये जाके बाइंड करता है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोसेस के लिए, यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकोन का क्रॉस लिंकिंग होता है उस प्रोसेस के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करता है तो ट्रांसपेप्टाइडेज इनिबिशन हो जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकोन का क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाता है, नया सेल वॉल नहीं बन पाता है, और बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है, और धीरे धीरे बैक्टीरिया का सेल लाइसिस होता है, यानी कि बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, तो ये इसका काम करने का तरीका है। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो जनरली ये ओरली लेते हैं, इसका कोई आपको इंट्रावेनस या कोई और प्रिपरेशन नहीं बनता है। इन टैबलेट कैप्सूल सिरप वगैरह जो होते हैं जो ओरल तरीके से लिया जा सकता है, उसी फॉर्मुलेशन में ये आता है। इसको लेने के बाद बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अगर बायोलिटी की बात करें तो 25 से 60% के बीच में इसका बायोलिटी होता है। ठीक वैसे ही इसका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है वो आपको ऑलमोस्ट 2 घंटा का होता है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो 1.7 से 1.8 आवर के बीच में होता है। आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 2 घंटा का होता है। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं होता है और यूरिन के माध्यम से ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये इसका पूरा फार्माकोकाइनेटिक है। यूजेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए कि कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हो, तो सबसे पहला यूज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। दो तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज होते हैं मेनली, इसके अलावा भी हैं जो मैं बात करूंगा। तो पहला आपको है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। व्हाट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया? तो मेनली वैसा निमोनिया जो हॉस्पिटल में स्प्रेड ना हुआ हो, जो मेनली एक ग्रुप में, एक एरिया में, एक कम्युनिटी में स्प्रेड हुआ हो, और इसकी सिवियरिटी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया से कम होती है। तो वहां पे इसका उपयोग करते हैं, जिसे फेफड़े में पानी जम जाना, कफ जम जाना, बहुत ज्यादा निमोनिया फैल जाने से बोलते हैं, वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सेकेंड होता है क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, जिसमें बहुत ज्यादा लंबे समय से किसी को ब्रोंचाइटिस है, ठीक है, बहुत ज्यादा कफ बन रहा है, बहुत ज्यादा म्यूकस बन रहा है, पूरे श्वास नली में सूजन बहुत ज्यादा हो गया है और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, तो वहां पे इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तीसरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये दो मेनली थे। जो तीसरा है वो है आपको स्ट्रेप्टोकोकस पाइलोजन फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो हमारा टॉन्सिल वाला पार्ट है उसमें इंफेक्शन हो जाना, या फिर फेरेंजियल्स में इंफेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं ना सांस लेने में दर्द हो रहा है, कुछ घोटने में यहाँ दर्द हो रहा है, पीने में कुछ दर्द हो रहा है और बोलने में दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में सेफडिनिर का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा एक तरीका इन्फेक्शन है वो है साइनोसाइटिस, जो हमारे साइनस जो होते हैं ना, इस पार्ट में साइनस होते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कफ जम जाती है। जब ये कफ जम जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि सर में दर्द होता है, नाक से कफ आती है, सर अगर आप नीचे झुकाते हो तो लगता है यार भारी भारी कुछ है और दर्द होता है। तो इस केसेस में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद जो इसका यूज है वो है मिडिल ईयर इन्फेक्शन या ओटाइटिस मीडिया भी इसको बोलते हैं। तो वहां पे भी इसका उपयोग करते हैं, जिसमें कान बहना का जो बात होता है उस केस में इसका उपयोग करते हैं, ओरल फॉर्म में, नॉट ड्रॉप फॉर्म में। ओके, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका यूज स्किन इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे कि सेलुलाइटिस हो गया या फिर वुंड इन्फेक्शन हो गया, उस केसेस में भी करते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम लोग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं।
सेफडेनिल सिफिक्सिम और सेफोडॉक्सिम से मिलता जुलता होता है। थर्ड जनरेशन का ये एंटीबायोटिक है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए जहाँ पे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं डोज की बात करूँ तो 150 mg, 300 mg इस प्रकार से डोज में आते हैं। DT टैबलेट भी यानी डिजोल्विंग टैबलेट भी ये में भी मिलता है ये बच्चों के लिए। ठीक है, अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं तो नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्किन रेसेस, बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन और कभी कभी लीवर में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है या ब्लड डिसऑर्डर भी कभी कभी रेयर केसेस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट है। अगर मैं ड्रग इंटरेक्शन की बात करूं तो ज्यादा दवाइयों से इंटरेक्ट नहीं करता है। जैसे आयरन सप्लीमेंट्स एंटी एसिड के साथ ये इंटरेक्ट कर जाता है, उस केस में क्या होता है कि सेफडेनिल जो है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। दूसरा होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर देखने को मिल सकता है। तीसरा होता है वारफरिन के साथ यानी एंटीकोगुलेंट के साथ ये जब इंटरेक्ट करता है तो एंटीकोगुलेंट या वारफरिन का जो कंसंट्रेशन होता है बॉडी में बढ़ा देता है, टॉक्सिसिटी दिखाने को मिलता है। उसके बाद प्रोबिनासिड के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसमें प्रोबिनासिड की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। या फिर किसी को वैक्सीन लगा हुआ होता है तो वैक्सीन को ये निष्क्रिय कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उन सब केसेस में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए कि आपको सेफडेनिल लेना है कि नहीं लेना है। और अगर प्रेगनेंसी की बात करूं तो प्रेगनेंसी में यूज होता है बट डॉक्टर की सलाह से यूज होता है। इसके अलावा आप जब भी कोई दवा का उपयोग करें हमेशा डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह यूज करके ही दवा का उपयोग करें। किसी यूट्यूब वीडियो से उसका यूज ना करें, मतलब इसको देख लिया यहाँ यूज हो रहा है तो कर लेते नहीं। हमेशा सलाह लें उसके बाद ही यूज करें। यूट्यूब वीडियो आपके नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए है, ना कि आपको दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।